अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको एक और मेथड समझाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 1 2 3 4। ये हमारे पास एक वैल्यू है, तो फाइंड लॉगरिथम, फाइंड लॉग ऑफ 1 2 3 4। ठीक है जी, इस वैल्यू का लॉग मालूम करें। ठीक है जी, तो लॉग ऑफ 1 2 3 4। तो हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने सीखा है कि किसी भी वैल्यू का लॉग कैसे मालूम किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 का करैक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स का क्या है, पॉइंट इसमें नहीं है तो एंड पर पॉइंट होगा। तो पॉइंट से पहले कितने फिगर्स हैं, 4 है, तो 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो करैक्टरिस्टिक कितना आ गया इसका, 3। उसके बाद पॉइंट लिख लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो 12 3 4 इसको स्प्लिट करके लिखना है, यानी पहली दो वैल्यूज़ को आपने मिलाकर एक पेयर बना लेना है। उस पेयर को 12 को आप लॉग वाले टेबल में जब 3 के कॉलम में देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मैंटीसा। इसका मैंटीसा मालूम करेंगे तो 12 को 3 वाले टेबल में देखेंगे लॉग में तो आ जाएगा 0899 प्लस, क्योंकि इसकी 4th वैल्यू है। अब 12 को 4 में देखेंगे तो इसका फ़र्क जो है, फ़र्क वाला कॉलम यानी मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 के नीचे वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0913। इसको आप लिख देंगे 0913। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा जो है वो आप, जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा उसको आप सीखिएगा। हमारे पास वैल्यू है log 1 2 3 4 इज इक्वल टू 3.0913। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका जो पॉइंट क्योंकि एंड पर है इसका मैं डेसिमल प्लेस चेंज कर देता हूँ। तो 123.4 मैं 3 से पहले पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा 3 से पहले पॉइंट लिख दिया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैंटीसा जब आप मालूम करेंगे तो 12 को 3 में देखेंगे, फिर 4 वाले कॉलम का जो वैल्यू है वो ऐड करेंगे तो फिर यही आ जाएगा ना 0913। समझ आ गई? जो मैंने आपको क्वेश्चन मैं बात बताना चाहता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इस डेसिमल प्लेस को चेंज करके 1 2 3 4 यहाँ पर ले आता हूँ। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। पहले 4 के बाद था, फिर 3 के बाद, फिर 2 के बाद आ गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट से पहले 2 है तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो मैंटीसा तो इसका सेम होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 12 को आप 3 में देखेंगे, फिर 12 को 4 में देखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 0913। समझ आ रही है? अब एक और चीज़ करते हैं, मैं इस डेसिमल प्लेस को 1 के बाद लिख लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है जी, तो मैंने ये लिख लिया कि हमने लॉग मालूम करना है, लॉग 1.234 का। तो अब पॉइंट के से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 है, तो 1 वैल्यू में से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 0। और मैंटीसा जब मालूम करेंगे तो ये पहली वैल्यू 12 पेयर बन गया। 12 को 3 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस कॉलम में 12 को सामने 4 को की वैल्यू देखेंगे और ऐड करेंगे तो ये वही आ जाएगा 0913। जी, आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये 1 से पहले लिख देता हूँ, पॉइंट 1 2 3 4। तो ये चलें 0 लिख लें। ठीक है, 0.1234। ठीक है जी, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट 1 के बाद आएगा, तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यू है, 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया -1, क्योंकि लेफ्ट साइड पर पॉइंट है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का मेथड मैंने बताया हुआ है जी। तो उसके बाद वैल्यू हमारे पास राउंडिंग फिगर वैल्यू है 1 2 3 4, वो वही है। लॉग कैलकुलेटर उसके लॉग वाले टेबल पर जब इसको देखेंगे तो आ जाएगा 0913। इट मीन्स कि अगर एक जैसी वैल्यू है, ठीक है, 1 2 3 4 यानी राउंडिंग फिगर में अगर वैल्यू एक जैसी है तो उसका
अगर डेसिमल प्लेस यानी इशारिया की जगह चेंज करेंगे तो करैक्टरिस्टिक पर ये वाली जगह तो करैक्टरिस्टिक में फ़र्क आता जाएगा, लेकिन ये जो मैंटीसा वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी। करैक्टरिस्टिक में फ़र्क आएगा, मैंटीसा की वैल्यूज़ सेम रहेंगी। चलिए एक और कर लेते हैं, लॉग। अब मैं क्या करता हूँ 0.10 खुद से डाल लेता हूँ, ठीक है, 1 से पहले 1 2 3 4 एक्चुअली 1 2 3 4 ही है इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें आप करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो क्या आएगा, रेफरेंस पॉइंट 1 के बाद आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 और 2, तो इसका जो पॉइंट करैक्टरिस्टिक आएगा वो हमारे पास आ जाएगा -2, लेफ़्ट साइड पर है। लेकिन जब हम इसका मैंटीसा मालूम करेंगे तो 12 को 3 में ही देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 12 को 4 के सामने देखेंगे, ठीक है, नीचे। तो ये वैल्यू वही आएगी 0913। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि अगर सेम फिगर है, राउंडिंग ऑफ वैल्यू सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4, सिर्फ चेंजिंग इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट की, ठीक है जी। यहाँ पर एंड में था, यहाँ पर थर्ड की वैल्यू के बाद आ गया, यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ पर 1 से पहले, फिर हमने एक और 0 डाल दिया। इस तरह अगर 2 0 डालेंगे तब भी करैक्टरिस्टिक पर फ़र्क पड़ेगा, मैंटीसा सेम रहेगा, ठीक है जी। तो मेरी बात जो है वो आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम इससे रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक है जी। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है जी। तो आपने विदाउट यूजिंग लॉग टेबल फाइंड द वैल्यूज, फाइंड वैल्यूज इफ लॉग गिवन क्या है, लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। तो ये हमारे पास गिवन है, यानी वो क्या कह रहा है कि log 31.09 की वैल्यू है 1.4926, यानी करैक्टरिस्टिक 1 है, जाहिर है, पॉइंट से पहले 2 है, वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 करैक्टरिस्टिक आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया होगा, 31 को 0 में देखा होगा, जो वैल्यू आई होगी, फिर उसके बाद 31 को 9 वाले कॉलम के नीचे देखा होगा, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, उन दोनों को प्लस कर लिया होगा, तो ये हमारा मैंटीसा बन गया। तो हमने अभी एग्जांपल जो मैंने आपको दी था उसमें क्या सीखा है कि अगर वैल्यू सेम है, डिजिट सेम है, तो यानी 3109 यही चलता रहेगा आगे वाली वैल्यूज़ में, लेकिन डेसिमल पॉइंट चेंज होता रहेगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे आंसर पर। हमारे आंसर में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें फ़र्क पड़ेगा, जबकि मैंटीसा वाली वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो आइए सवाल करते हैं पहला, log 3.109, ये देखिए उसने डेसिमल को पहले 1 के बाद था, अब 3 से पहले 3 के बाद लिख लिया है, तो डेसिमल चेंज हो गया है। अब इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आएगा, 3 पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 है, तो 1 - 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट्स क्या मुझे इसकी लॉगरिथम टेबल यूज़ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे कि ये जो डेसिमल प्लेस है इसको आगे पीछे करने से मैंटीसा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंटीसा वही आएगा जो इसका ये गिवन है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो ये आंसर है इसका। अब उसने क्या किया है, log 310.9, अब उसने 0 के बाद पॉइंट लिख दिया, यानी 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लिख दिया आपने। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें, 3 वैल्यूज़ हैं पॉइंट से पहले, तो 3 - 1 2 पॉइंट आ गया, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब मैंटीसा, यानी इसका मैंटीसा हासा हमने मालूम कर लिया, जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं 2, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद आ गया 31 को 0 में फिर 9 में देखें। तो हम एग्जांपल से समझ चुके हैं कि जो मैंटीसा में कोई वैल्यू चेंज नहीं, इसका मैंटीसा सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पेयर 31 उसको 0 में देखना है, फिर इसको 9 में देखना है।
थर्ड क्वेश्चन है log 0.003109। अब उसने क्या किया है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पर पॉइंट लिख दिया है। तो कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक पर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज इक्वल टू 3 है, तो 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट यानी हवाले का मुकाम। रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज है? 1 2 3। तो ये 3 -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है, तो मेंटीसा सेम रहेगा 4 9 2 एंड 6। ये जो गिवन मेंटीसा वही रहेगा। ठीक है जी, इसका फाइनल पार्ट है log 0.3109 जी। 3109 सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है, डेसिमल 3 से पहले आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद पहला जो गैर सिफर अदद है, ठीक है, उसके बाद यानी रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज है? 1। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 1, यानी माइनस उसके ऊपर लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर है। तो स्टूडेंट्स इसका मेंटीसा क्या होगा? 4 9 2 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसको अच्छे से मिसाल को भी समझिए, मिसाल आप समझेंगे, एग्जाम्पल आप समझेंगे, करेंगे उसको, तो फिर आपको ये करने में आसानी होगी। ठीक है जी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 मालूम करेंगे। फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज़ 3.5622। तो क्वेश्चन को आसानी से समझिए कि कहता है कि एक ऐसा नंबर मालूम करें जिसका हम लॉग लें तो ये वैल्यू आ जाती है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज 0.3010, तो आप क्या लिखेंगे? 2 आ जाएगा। तो हमने ये 2 मालूम करना है। ठीक है जी, तो वो नंबर हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं नंबर इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर का हम लॉग लेंगे, यानी log ऑफ x लेंगे, तो क्या आंसर आना चाहिए? 3.5622 आ गया। ठीक है जी, 3.5622 आ चुका है। तो इसमें एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज़ होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए ये log ऑफ x है, यानी एक नंबर का log है और इसका ये करेक्टरिस्टिक है, यानी इसका हासा है करेक्टरिस्टिक, और ये इसका मेंटीसा है। और लॉगरिथमिक वैल्यू कोई भी हो, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसके बाद मेंटीसा, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो लॉगरिथमिक नंबर, किसी भी नंबर का लॉग लें तो उसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें क्या मिला? करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये करेक्टरिस्टिक है। तो मेंटीसा ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू 0.5622, यानी 0.5622। तो हमने वो नंबर मालूम करने के लिए, तो अभी आप क्या करेंगे? ये जो log ऑफ x है, करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ x है 3, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, तो एंटी लॉग में आप क्या करते हैं? मेंटीसा को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मेंटीसा को यूज़ करते हैं। इसको स्प्लिट करें 0.5622, तो फर्स्ट पेयर क्या बन रहा है हमारे पास? 0.56। तो एंटी लॉगरिथम जब आपके बुक पर टेबल होगा, वो आप उसको ओपन कर लीजिएगा, तो इस तरह की शक्ल सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी। तो एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है वो शुरू होता है 0.00 से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, और कहाँ पर ख़त्म होता है? 0.99 पर। ठीक है जी, और उसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में 0 से लेकर 9 तक कॉलम है, जिसी सेम एज इट इज़ जैसे कि लॉगरिथम वाले टेबल में है। ठीक है जी, यानी ये टोटल 10 कॉलम हो चुके हैं इसमें। ठीक है, इसमें कितने कॉलम हैं? 10। उसके बाद मीन डिफरेंस है।
मीन डिफरेंस वाला कॉलम होगा वो होगा 1 से लेकर 9 तक, यानी इसमें कितने कॉलम हैं 9। ठीक है जी। तो ये एंटी लॉगरिथम का टेबल शुरू कहाँ से होता है 0.00 से। ठीक है, तो मेंटीसा ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 0.56। तो इसको स्प्लिट करने से 0.56 हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर आ चुका है। तो 0.56 सपोज के यहाँ पर आता है 0.56। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड पर ये जो कॉलम है इसमें 0.56 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब आपको मिल जाए तो फिर आपने देखना है इसको 2 वैल्यू, अगला जो कॉलम है उसमें जो पार्ट है उसमें आपने देखना है 2 वाला कॉलम कौन सा है। ये आपके पास 2 वाला कॉलम आ गया। अब 2 वाले कॉलम में आप नीचे आते जाएं और 56.56 को आगे जाते जाएं। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करेंगे, आपस में जाके मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3648। 3648। तो आप अपने लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथम टेबल को सामने रखें और इसी तरह करते जाएं तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 3648। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3648, उसके बाद आपने प्लस लिख देना क्योंकि ये 4 जो है वो फिगर्स हैं। ठीक है, डिजिट्स हैं। अब 0.56 को 2 में देख लिया, अब 0.56 को जो पेयर है हम उसको फिर 2 में देखेंगे, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं होगा, उसका मीन डिफरेंस वाला कॉलम होगा, उसका भी 2 कॉलम देखेंगे। किसके सामने, नीचे ले आए इसको, इसके सामने। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इस 1 को आपने यहाँ प्लस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3648। ठीक है जी, 3648। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ 3648। तो हमने मालूम करना है x। ठीक है जी। तो x मालूम करने क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है जी। तो टेकिंग एंटी लॉग क्या होगा, लॉग इनवर्स, इसको एंटी लॉग कहते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स 3.5622। ठीक है जी। लॉग इनवर्स यानी एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी क्या रहेगा x। तो इस लॉग इनवर्स की वैल्यू हमने मालूम की हुई है 3648। तो यहाँ से हमने मेंटीसा को यूज़ किया और x की वैल्यू आ गई 3648। तो इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर किया था, वो हमारा क्या था 3, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू लॉगरिथमिक वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 3 हो तो डेसिमल पॉइंट स्टूडेंट कहाँ पर आएगा। ठीक है जी, 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज के बाद आएगा ना। ये आप देख सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है 4 है, तो 4 - 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 3। इट मीन्स कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो पॉइंट कितनी वैल्यूज के बाद आएगा 4 वैल्यूज के बाद। ठीक है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 हो तो डेसिमल प्लेस कहाँ पर आएगी 3 वैल्यूज के बाद। ठीक है, 241.1। ठीक है, पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2 आ गया। और अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है किसी भी वैल्यू का तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा 24.5, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। हाँ जी, तो फिर 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल प्लेस आएगी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, पॉइंट से पहले 2 है, वैल्यूज़ हैं 2 में से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस मीन्स के इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो पॉइंट पे स्टूडेंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट 4 वैल्यूज़ के बाद आएगा, यानी 3648 पॉइंट। ठीक है, 0 लिख रहे हैं क्योंकि एंड पर 0 पॉइंट जो आता है वो उसको नहीं लिखते हम 3648, तो एज इट इज़ ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ही है
वो कहता है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथमिक वैल्यू इज -2.7427 -2.7427। तो सपोज कर लेते हैं नंबर क्या है, नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो उस एक्स का लॉग लेंगे क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा नंबर है जिसका लॉग लें तो ये आंसर आता है, तो वो नंबर कहता है मालूम करें। तो हमने वो नंबर सपोज कर लिया एक्स के बराबर है। अब उसका लॉग लेंगे एक्स, तो क्या आंसर आना चाहिए 2.7427। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है एक्स। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग को लॉग इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है जी, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग इनवर्स -2.7427 जी। तो एंटी लॉग एंड लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी क्या रह जाता है एक्स, लॉग इनवर्स -2.7427। ठीक है जी। जी, तो अब हमारे पास एक्स आ गया, तो लॉग इनवर्स यानी एंटी लॉग हमने मालूम करना है। तो अब हम जाएंगे, हमारे पास ये लिखा हुआ है log ऑफ x इज इक्वल टू -2.7427। तो लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ x। log ऑफ x का कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स कौन सा है, -2 है, ये है पॉइंट से पहले। ठीक है, एंड मेंटिसा क्या है 0.7427, ये मेंटिसा हो गया। और ये आप याद रखें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो मेंटिसा है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी मेंटिसा इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ज़ीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जी, तो एंटी लॉग के लिए हम मेंटिसा को यूज़ करेंगे। तो मेंटिसा को ज़रा स्प्लिट कीजिए 0.74, ये मैंने पेयर अलग कर लिया, फर्स्ट पेयर, उसके बाद तो 2 रह गया, उसके बाद 7 रह गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप अपने पास एंटी लॉगरिथम का टेबल ओपन करें, तो ये सामने इस तरह का टेबल आ जाएगा जिसमें वैल्यूज लिखी होंगी। तो सबसे पहला जो पेयर है ना 74, आप उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो कॉलम है उसमें तलाश करें। तो सपोज ये यहाँ पर आ जाता है 0.74। ठीक है जी, तो 0.4 के बाद क्या है 2। इसको सेकंड पार्ट में 2 वाला जो कॉलम ऊपर देखें उसको नीचे ले आए, किसके सामने 74 के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कौन सी होगी 5521। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी 5521। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी 5521 प्लस, क्योंकि फोर्थ वैल्यू है। अब 0.74 को हम देखेंगे 7 वाले कॉलम में और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 8, तो 7 के आप नीचे ले आए, किसके सामने 70.74 के सामने। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9। उस 9 को क्या करेंगे हम 5521 और 9 में प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 5530। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है 5530। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स -2.7427। ठीक है जी, उसकी जगह पर लिखेंगे हम 5530। ये हमने मेंटिसा यूज़ करके एंटी लॉगरिथम का से वैल्यू निकाली है। तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इग्नोर किया था, ये जो log ऑफ x का कैरेक्टरिस्टिक है ना 2, इसको हमने इग्नोर कर लिया था, -2 है सॉरी। अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो यू नो कि अगर -2 किसी वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, लेफ्ट साइड पर आएगा। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने रेफरेंस पॉइंट लिखना है। रेफरेंस पॉइंट लिखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी गैर सिर्फ फर्द क्या है 5 है। 5 के बाद आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिख देना है।
और अगर करेक्टरिस्टिक लेफ़्ट पर माइनस है तो आपने पॉइंट लेफ़्ट साइड पर लिख देना। पॉइंट को क्या करना है, लेफ़्ट साइड पर लिखना है। तो आपने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान अगर करेक्टरिस्टिक 2 है तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। हमारे पास कितने हैं, 1 हैं। तो 2 बनाने के लिए हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 0.05530। इस 0 को आप बेशक ना लिखें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी जिसका हम लॉग लें तो आंसर आ जाता है -2.7427। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा।